दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के जालौर की, जहाँ पर एक आदमी अपनी कार को लेकर जा रहा होता है और उसकी कार में जब वो जंगल में कार पहुँचती है तो कार में आग लग जाती है और कार इस कदर लगती है कि उसको बचाना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन वो आदमी अपनी कार को बचाने की लाख कोशिशें कर रहा था। जब कार में आग ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो आदमी आसपास के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगता है। वहाँ पर जो लोग जुटे हुए थे वो भी उस कार को बचाने की लाख कोशिशें करते हैं, लेकिन वो कार बच नहीं पाती है और वो जल कर राख हो जाती है। अपनी कार को बचाने के चक्कर में वो आदमी भी घायल हो जाता है और उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। पुलिस को भी फ़ोन किया जाता है। पुलिस को सूचना मिलते ही वो उस कार के पास आते हैं और जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। और जब जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं तो उस कार के अंदर जब देखने की कोशिश की जाती है तो 2 औरतों की लाश मिलती है और लाश 100% जल चुकी थी और उसमें उनकी चूड़ियाँ भी पड़ी हुई थी, जिससे पता चला कि ये औरतें ही हो सकती हैं। अब उसके बाद उस आदमी का इंतज़ार किया जा रहा था कि वो ठीक हो जाए, फिर पूछताछ की जाए। जब वो आदमी होश में आता है तो वहाँ पर पुलिस की टीम पहुँचती है और पूछताछ करना शुरू करती है। उस आदमी ने बताया कि हम अपनी 2 पत्नियों के साथ, 2 पत्नियाँ, उनकी एक का नाम मालू देवी और दूसरी का नाम डॉली, उनको गहने दिलाने के लिए वहाँ पर आए थे और दिलाकर लौट रहे थे, तभी कार में आग लग जाती है और आग इतना ज़्यादा लग जाती है कि उसे बचाना मुश्किल हो रहा था। वो सारी घटनाएँ बताना शुरू करता है। पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी हुई थी। पुलिस को कुछ चीज़ें बहुत ही अलग लग रही थी कि आखिर उसने 2 शादियाँ की और दोनों को एक साथ वो बिठा कर ले जा रहा था और अचानक से आग लगना। और दूसरी बात ये कि दोनों पत्नियाँ जल गई और वो ठीक था। हल्का-सा उसका हाथ में ही उसके मतलब हाथ में ही आग लगी हुई थी, बाकी वो सेफ था। पुलिस को इंतज़ार था कि वो आदमी पूरी तरह से ठीक हो जाए तो पूछताछ अच्छे तरीके से की जाए। अब उसके बाद पुलिस उस आदमी से पूछती है कि आपने गहने कहाँ से लिए अपनी पत्नियों के लिए और आपका घर पता कहाँ है? वो आदमी अपने बताए गए लोकेशन जहाँ पर उसने गहने लिए हुए थे पुलिस को बताता है और पुलिस उनका जो घर परिवार था वहाँ के बारे में भी जानने की कोशिश करती है कि वो कहाँ से हैं और कहाँ जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे। उसके बाद पुलिस उसके द्वारा बताई गई लोकेशन पर जांच पड़ताल करना शुरू करती है। उसके बाद पुलिस उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर उन्होंने गहने लिए थे और वहां पर जब जाती है पुलिस तो पता चलता है कि एक दीप राम का व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ था और उन्होंने 2 औरतों को साथ में भी उस दुकान के अंदर ले गए थे और उन दोनों के लिए गहने लिए और वहाँ से इस समय पर वापसी की है, वो कि सीसीटीवी कैमरे में साफ-साफ दिखाई दे रहा है। अब पुलिस दीप राम के घर में जाता है, जाँच पड़ताल करता है, वहाँ भी पता चलता है कि वो अपनी दोनों पत्नियों के लिए गहने लेने के लिए गया हुआ था और घर वालों को अभी तक ये पता नहीं हुआ था कि क्या हादसा हुआ है। अब पुलिस उन दोनों पत्नियों के मायके में भी जानने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि जो रिश्ते थे वो काफ़ी ठीक थे, भले उन्होंने दोनों से शादी की थी लेकिन दोनों के खर्चे पूरे कर रहे थे, खर्चे उठा रहे थे, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। देखकर लग रहा था कि ये पूरी तरह से हादसा है, लेकिन कहानी बहुत ही उल्टी थी। अब पुलिस को इंतज़ार था कि वो आदमी पूरी तरह से ठीक हो जाए, आखिरकार वो आदमी ठीक भी हो जाता है। उसके बाद पुलिस उसे थाने में पूछताछ के लिए बुलाती है। उसके बाद पुलिस जो है उस कार का एक बार फिर से फॉरेंसिक टीम वगैरह मतलब जाँच पड़ताल की जाती है और इस बार बहुत ही बारीकी से जाँच पड़ताल की जाती है। तो जब कार का मुआयना हुआ तो पता चला कि कार के अंदर पेट्रोल था। अब ये बहुत अलग बात थी। 2 चीज़ों से लग रहा था कि ये हादसा नहीं हो सकता क्योंकि वो दोनों औरतें जल गई और ये आदमी सेफ था। इसने बताया कि क कार जो है ऑटो लॉक हो गई। पुलिस ने इंजीनियर भी बुलाया तो पता चला और उससे पूछताछ की कि क्या कार अपने आप भी बंद हो सकती है और खोलने पर खुले ना? तो इंजीनियर ने बताया कि हाँ, अगर जब कोई दिक्कत आती है तो ऐसा हो जाता है कई बार। लेकिन पुलिस के एक चीज़ पर पुलिस को शक हो रहा था कि आखिर कार के अंदर पेट्रोल क्यों रखा हुआ था। अब उसके बाद शक के दायरे में पुलिस
दीपराम को फिर से पूछताछ के लिए बुलाती और सख्ती से पूछना शुरू करती। और दीपराम से पहला सवाल ये किया गया कि आपने 2 शादियाँ क्यों की? तो दीपराम ने बताया कि मेरी जो शुरुआत थी वो एक मिस्त्री से हुई थी। मैं मिस्त्री का काम किया और धीरे-धीरे मेरा काम आगे बढ़ा। जब मैं मिस्त्री था तभी मेरी पहली पत्नी मालू देवी से मेरी शादी होती है और वो इतनी लकी थी कि उससे शादी करते ही मेरे जीवन में धन-धान्य की कमी नहीं रहती। मेरे अंडर में 100 मिस्त्री काम करने लगे और मैं ठेका लेने लगा, मुझे काम नहीं करना पड़ रहा था और मेरा धंधा अच्छे से चलने लगा। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो पत्नी है, वो गरीब घर से है और अनपढ़ भी है। तो इसलिए मेरी जो स्थिति है वो अच्छी खासी हो गई है, अगर मैं क्यों ना दूसरी शादी कर लूँ और मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं 2 औरतों का खर्चा आराम से उठा सकता हूँ। मालू देवी काफ़ी सीधी-सादी थी और इसी का फ़ायदा उठाकर दीपराम ने दूसरी शादी भी कर ली और दूसरी शादी इस तरह से की जिस औरत से की, उस औरत की पहले से ही 2 शादियाँ हो चुकी थी और वहाँ पर उसने ये बताया दीपराम ने कि मेरी एक शादी हुई थी और मेरी पत्नी मर चुकी है। ये कहकर वो दूसरी औरत जिसका नाम डॉली होता है, उससे शादी कर लेता है और शादी करने के बाद जब उसे अपने घर ले आता है, तो डॉली को जब सच्चाई पता चलती है कि उसकी जो शादी हुई थी, वो पत्नी अभी भी ज़िंदा है, तो ये देखकर वो गुस्से से तमतमा उठती है और उसे इतना ज़्यादा क्रोध आता है कि वो अपनी नई नवेली शादी को बर्बाद करने पर तुल जाती है। वो लड़ाई करने लगती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और इस तरह से लड़ाई करने लगती है कि हर पल वो दीपराम को टॉर्चर करती और दीपराम काफ़ी परेशान हो जाता है। इसलिए वो डॉली को अपना घर छोड़कर एक दूसरा घर लेता है और वहाँ पर लेकर रहने लगता है ताकि लड़ाई शांत हो जाए। वो वहाँ पर लेकर उसे रहने लगता है, लेकिन चोरी-छिपे वो अपनी पहली पत्नी और अपने माँ-बाप से मिलने आया करता। उसके बाद दीपराम को ये एहसास होने लगा कि उसने बहुत ही गलत किया है मालू देवी के साथ, अपनी पहली पत्नी के साथ और उसे लगता है कि हमारी जो पहली पत्नी थी, वो हमें कभी परेशान नहीं किया करती थी और हमने दूसरी शादी की, इसका भी उसने कभी हमसे सवाल नहीं किया और वो डॉली की वजह से वो काफ़ी कम समय दे पाता और उससे मिल भी नहीं पाता। एक दिन जब वो उससे मिलने जा रहा था, तो डॉली को पता चल गया, जिसकी वजह से डॉली फिर से वही सारा नाटक शुरू कर दी। अब दीपराम इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो डॉली को अपने रास्ते से हटाने की तैयारियों में जुट जाता है। उसके बाद उसने एक दिन डॉली से कहा कि हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, हम तुम्हें एक गहना दिलवाना चाहते हैं और ये कहकर वो जैसे ही सुनती है उसकी ये बात, वो खुश हो जाती है और तुरंत गहने के लिए तैयार हो जाती है और उसी दिन वो दोनों गहने लेने के लिए चल देते हैं। लेकिन जब वो रास्ते में थे, तभी मालू देवी का फ़ोन आता है और कहती है आज माँ बहुत बीमार हैं, एक बार इनसे आकर मिल लीजिए। अब जिस तरह से वो अ, उसकी आवाज़ सुनती है, जो डॉली है मालू देवी की, तो वो गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है कि आप इसके एक इशारे पर दौड़ने लगते हो, कोई भी काम ठीक से नहीं करते हो। पक्का झूठ बोल रही होगी, माँ की तबीयत नहीं खराब होगी। लेकिन वो डॉली की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने घर की ओर कार को मोड़ देता है और अपने माँ से मिलने के लिए जाता है, तो उसकी माँ बीमार थी। उसके बाद वो कार को फिर से वो अपनी माँ को देखने के बाद डॉली को गाड़ी में बिठाकर जैसे ही चलने वाला था, तभी डॉली उन गहनों के बारे में बात करने लगती है, कुछ बात दीपराम से करने लगती है और ये बात मालू देवी सुन जाती है। उसे पता चल जाता है कि वो दोनों गहने खरीदने के लिए ले जा रहे हैं और वो दीपराम से कहती है कि क्या तुम लोग कुछ शॉपिंग करने जा रहे हो? मुझे भी ले चलो ना। और वो ज़िद करने लगती है और ज़िद इस तरह से करने लगती है कि वो पहली बार अपने लिए लड़ाई करने लगती है। उसके बाद दीपराम गुस्से में आता है और दोनों को बैठा लेता है। अब दीपराम इन दोनों को बैठा तो लेता है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा उमड़ रहा था। उसके मन में खराब-खराब विचार आने लगे कि क्यों ना इन दोनों को ही अपने रास्ते से ख़त्म कर दिया जाए। वो अपने मन में सोचता है कि मैंने अपने जीवन में इतने संघर्ष किए तब जाकर आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, लेकिन आज इन दोनों ने मिलकर मेरा जीवन ख़राब कर दिया है।
खैर इसके पहले जो मारू देवी थी वो कभी लड़ाई नहीं करती थी, लेकिन आज उसे भी पता नहीं क्या हो गया था और वो अपने मन में सोचता है कि क्यों ना इन दोनों को ही रास्ते से ख़त्म कर दिया जाए। और ऐसा ही हुआ। और उसके बाद एक ऐसी जगह पर कार रोकता है जहाँ पर सुनसान इलाका था, सीसीटीवी कैमरा वगैरह नहीं लगा हुआ था। बहुत कम वहाँ पर लोग, मतलब लोग तो थे ही नहीं। लोग, जो गाँव था वो सड़क से काफ़ी दूर पर था। और वहीं पर कार रोकता है और अपनी दोनों पत्नियों से कहता है कि कार में कुछ खराबी आ गई है। और वो, उसके पास एक पेट्रोल का बॉटल था, वो जल्दी-जल्दी में अंदर तेल डालता है। इन सब चीज़ों पर उनकी दोनों पत्नियों का ध्यान ही नहीं जा पाता, क्योंकि उन दोनों का ध्यान अलग-अलग जगहों पर था। और जल्दी से ऊपर भी पेट्रोल डाल देता है और आग लगा देता है। जब उसे लगता है, और उसके बाद उस गाड़ी को लॉक कर देता है कि ये दोनों निकल ना पाएँ। और वो कार जल रही थी। और कार जब जलने लगती है तो उसे लगता है कि अब ये दोनों तड़प रही होंगी। और जब उसे अंदाज़ा हो जाता है कि अब ये दोनों बची नहीं होंगी, तो उस कार को बचाने की झूठी साजिश करने लगता है, दिखावा करने लगता है। और वहाँ से चिल्लाते हुए गाँव की तरफ जाता है, चारों तरफ छटपटाने लगता है। और उसने इतनी बड़ी साजिश कर रखी थी कि उस कार को बचाने में उसने अपने हाथ भी जला दिए, ताकि पुलिस को भी भरोसा हो जाए जाँच पड़ताल करने पर। ये सारी चीज़ें उसने अपने मुँह से बताई और दीपराम अब गिरफ्तार है।